हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम कुछ डिले हो गया, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों के लिए पिछले साल का प्रीवियस क्वेश्चन लाया हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन के साथ एक दो क्वेश्चन अलग से भी है जो इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, n सबसे बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिससे 1400, 4760, 7000 को भाग देने पर समान शेष प्राप्त होता है, तो संख्या n के अंकों का योगफल है। यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि n जो है ना, n सबसे बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या है। यानी कि n कोई संख्या है, ठीक है, n कोई संख्या है और इसी संख्या से इसमें डिवाइड करना है, तो भाग देने पर समान शेष प्राप्त होते हैं। कैसा शेष प्राप्त होते हैं? समान। यानी कि इसमें n से भाग देंगे तो सभी का शेष जो है ना समान प्राप्त होता है। तो संख्या n के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको बोला जा रहा है कि ये मेरा n जो है, n लास्ट में अंत में बोला जा रहा है, n मेरा जो संख्या है जिससे भाग दे रहे हैं उस संख्या के अंकों का योगफल बताना है कितना होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका सलूशन हम लोग किस तरह से करेंगे। देखिए, सबसे पहला बात कितना दिया गया है, कितना में हम डिवाइड करेंगे। तो ये मेरे पास दिया गया है 1400। उसके बाद कितना दिया गया है, तो 4760 दिया गया। उसके बाद कितना दिया गया है, 7000 दिया गया। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले तो हमको करना क्या है कि इस दोनों के बीच का गैप निकाल देना है और इस दोनों के बीच का गैप निकाल देना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों के बीच का गैप निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लोग 4760 में से 1400 घटाएंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, घटा करके इस तरफ देख लेते हैं। तो कितना है, 4760 में से कितना 1400 घटाना है। चलिए घटाते हैं। 0, 6, 7 में 4 घटाएंगे 3, 4 में से 1 घटाएंगे 3, कितना आ गया, 3360 आ गया। ठीक है, यानी कि इसके बीच का गैप हमने निकाल लिया 3360। अब इन दोनों के बीच का गैप निकाला जाए तो क्या है, 7000। उसके बाद ये क्या है, कितना घटाना है, गैप निकालेंगे तो इसमें से इसको घटा देते हैं तो 4760। चलिए घटाते हैं। नहीं घटेगा, ये 0 घट गया, यहाँ पे नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, एक पैंचा लेंगे। 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 बच गया, यहाँ 9 में 7 घटाना है 2 और यहाँ पर 6 यानी 2, यानी कितना आ गया, इसका कितना आ गया, 2240। इसका इन दोनों के बीच का अंतर जो है, गैप जो है 3360 और इन दोनों के बीच का गैप 2240 है। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच का गैप निकाल देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का गैप निकाल देंगे। तो चलिए निकालते हैं। 3360 और हमको क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का गैप तो घटा देते हैं, बड़ा में से छोटा घटाए तो अपने आप गैप निकल जाएगा। तो क्या है, 2240, यही ना है। चलिए घटाते हैं। 0, 6 में से 4 घटाना है 2, 1, कितना आ गया, 1120 आ गया। कितना आ गया, 1120। अब तो इसको किसी में नहीं घटाना है, अब ये सिंगल बच गया। यानी कि सिंगल बच गया तो यही मेरा वो संख्या है, ठीक है, यही मेरा वो संख्या है जिससे इसमें और इसमें भाग लगने पर समान शेषफल देता है। ठीक है, कैसा शेषफल देता है, तो समान शेषफल। तो अंत में क्या बोला जा रहा है कि संख्या n के अंकों का योगफल ज्ञात करना है। तो हमने क्या निकाल लिया, वो संख्या क्या निकाल लिया, हमने संख्या क्या निकाला, तो हमने संख्या 1120 निकाला। अब बोल रहा है कि इस संख्या का अंकों का योग बताना है। तो इसमें अंक क्या है, 1, 1, 2, 0। तो 1 जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 0, यही ना होगा अंकों का योग। तो 1, 1, 2, 2, 4 और 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ना होगा। यानी कि इसके अंकों का योगफल कितना आ गया, तो 4 आ गया। अब ऑप्शन नंबर देखिए कि 4 कहाँ है, तो ए, यानी कि मेरा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 4 करेक्ट आंसर होगा। क्या आप लोगों को समझ में आया?
चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आप लोग हमको बना करके बतलाइएगा, कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। सिर्फ हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, ये जो संख्या है इस संख्या को हम बदल देते हैं, ठीक है। इस संख्या को क्या करते हैं, इस संख्या को हम बदल करके कर देते हैं 13 0 5 46 65 69 05। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितना होने वाला है। बस यही क्वेश्चन है। इसमें क्या होना है कि संख्या, ये तीनों संख्या के बदले ये तीनों संख्या आ जाएंगे, और जैसा इस क्वेश्चन के लिए हमने प्रोसेस किया था बिल्कुल वैसा ही इस क्वेश्चन के लिए हम लोग प्रोसेस करेंगे। तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइएगा। तो चलिए, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है, ये आप लोगों के लिए हम अपना मन से ये क्वेश्चन लाए हैं। क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या जिससे 2000 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए तो संख्या है। आप लोगों से बनेगा? अगर बनेगा तो फटाफट बनाइए, तो जल्दी बनाइए, तो जल्दी। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। वह सबसे छोटी संख्या जिससे 2000 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए, यानी कि बोल रहा है कि 2000 में हम कौन सी संख्या से भाग दें कि 2000, ये संख्या जो है ना 2000, ये पूर्ण घन बन जाए। क्या बन जाए? पूर्ण घन बन जाए। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, पहले 2000 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। क्या करेंगे? 2000 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2000। चलिए, 2000 का क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए, 2 से लगाएंगे तो 1000, 500, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 250। 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाना है? 125। अब 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। तो 5 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 25 25 25 आ गया। 5 से लगाएंगे 25 25। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2000 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 4 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5 कितना है? 3 है। और घन का मतलब क्या होता है? घन का मतलब क्या होता है? घन का मतलब ये होता है, यानी कि अब हम लोग करेंगे क्या कि 2 का पावर क्यू, तो ये घन हो गया, गुने सिर्फ 2 बच रहा है, गुने 5 का पावर 3, ये भी घन में आ गया, ये भी घन में आ गया, लेकिन शेष क्या बच रहा है? 2 बच रहा है। तो हम अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 तो हट गया, 2 हट गया तो क्या बचा? 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 3, ये दोनों जो है पूर्ण घन बन जाएगा। यानी कि हम कितना से भाग दिए? तो 2 से भाग दिए। कितना से भाग दिए? 2 से भाग दिए, तो 2000 जो है पूर्ण घन बन जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग कि इसका कितना आंसर होगा। तो चलिए, ये ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन आप लोगों को हम दे रहे हैं, और इसी प्रकार से आप लोग बना करके कमेंट कीजिए। और क्वेश्चन जब भी उसका आंसर कमेंट कीजिएगा, तो जैसे कि इसका अभी हम दिए हैं तो लिखिएगा 1 का, ठीक है, नंबर लिख लीजिएगा 1 का। अगर इसका कमेंट कीजिएगा तो 2 का। तो चलिए, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है 6000। 6000 वो संख्या है, ठीक है। संख्या क्या है? जैसे यहाँ पर 2000 था तो यहाँ पर क्या होगा? 6000। आपको इसका जो है इसमें कितना से डिवाइड करना होगा कि ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगा, इसका आप लोग निकाल करके बताइएगा। तो चलिए, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 20 लीटर, सॉरी, तीसरा क्वेश्चन है 60 लीटर। क्या है? 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात, ठीक है, किसका अनुपात? दूध तथा पानी का अनुपात 2:1 है। कितना है? 2:1 है। यदि यह अनुपात 1:2, पहले कितना था? 2:1। अब बोला यह अनुपात 1:2 हो तो कितना पानी और मिलाना होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है ये अनुपात जो है 2:1, तो कहने का मतलब दूध और पानी, यानी दूध ज़्यादा होगा पानी कम होगा। लेकिन यहाँ इसका उल्टा बोला जा रहा है कि अब जो है ना दूध कम हो जाएगा पानी ज़्यादा हो जाएगा। तो यह इस अनुपात में हमको कितना पानी मिलाना होगा कि ये ऐसा जो है ये ऐसा आ जाए, ठीक है। ऐसा आने के लिए हमको कितना पानी
मिलाना पड़ेगा। तो क्या आप लोगों से बनेगा? देखिए फटाफट पहले गौर से क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए अब हम बनाते हैं। क्या है पहले अनुपात क्या दिया गया? तो अनुपात जो है दूध और पानी है, तो मिल्क, क्या लिखेंगे? मिल्क और वाटर, ठीक है। M4 मिल्क, W4 वाटर। इसका अनुपात कितना दे रखा है? तो इसका अनुपात जो है, इसका अनुपात दे रखा है 2:1 पहले से दे रखा है। कितना दे रखा है? 2:1 पहले से दे रखा है। तो यहाँ पर जो है 2:1 पहले से दे रखा है, यानी कि ये हो गया दूध का और ये हो गया पानी का अनुपात पहले से दे रखा है। हम लोग क्वेश्चन पढ़ते होंगे कि अनुपात वाला जब भी क्वेश्चन आता है, रेशियो जब भी आता है, तो हम लोग क्या मानते हैं? x मान लेते हैं। यानी कि हम लोग अगर मान के चलिए कि अनुपात बराबर x मानेंगे, क्या मानेंगे? अनुपात बराबर x मानेंगे, ठीक है। अनुपात ये x हमने मान लिया अनुपात, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? m जो है, m कहने का मतलब दूध, तो दूध कितना हो जाएगा? 2x। और वाटर जो है, वाटर कितना हो जाएगा? 1x। कितना हो जाएगा? 1x। और दोनों जोड़ करके कितना आ जाएगा? 60 लीटर। दोनों जोड़ करके कितना आ जाएगा? 60 लीटर। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या? यहाँ पर देखिए, गौर से देखिए क्या करेंगे। ये 2x + 1x बराबर कितना? 60। यही ना होना है, क्योंकि वो मिश्रण में कितना है? 2x दूध होगा और 1x क्या होगा? पानी होगा। अनुपात यहाँ पे दे रखा था ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इसको जोड़ देते हैं, तो क्या होगा? 3x बराबर कितना? 60। तो x बराबर क्या हो जाएगा? यहीं पे काट देते हैं, 20 × 60, यानी कि x का मान कितना आ गया? 20 आ गया। x का मान कितना आ गया? 20 आ गया। यानी कहने का मतलब है कि प्रॉपर जो है, प्रॉपर x का मान हमने, अनुपात का मान जो है हमने 20 निकाल दिया। तो प्रॉपर कहने का मतलब है कि अगर इसको 2 से गुना करेंगे तो 20 दूनी 40। कितना हो गया? 40। और 20 इकाई 20। तो कहने का मतलब है कि मेरा 40 लीटर इस अनुपात में, इस मिश्रण में 40 लीटर मेरा दूध होगा और 20 लीटर मेरा क्या होगा? पानी होगा। क्या होगा? पानी होगा। अब नेक्स्ट बोला जा रहा है कि हमको इसमें बदलना। ये तो हम पिछला का निकाल लिए कि इसमें कितना क्या होना है। तो 40 दूध होगा और 20 लीटर क्या होगा? पानी होगा। अब हम लोग क्या करते हैं? न्यू जो दिया गया है, न्यू बोल रहा है इतना में आना है। न्यू के लिए क्या बोल रहा है कि 1:2, यानी 1 अनुपात कहने का मतलब क्या? कि एक जो होगा ये मिल्क के लिए होगा और 2 किसके लिए होगा? तो 2 वाटर के लिए होगा। किसके लिए होगा? वाटर के लिए होगा। तो हमने पहले मिल्क के लिए क्या निकाला है? तो 40। तो यहाँ लिख दो 40। कितना लिख देंगे? 40, ठीक है। 40 लिख देंगे। और इसका क्या है? दुगुना ना, ये इसका दुगुना है। ये कहने का मतलब ये यहाँ पर जो है, देखिए गौर से, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो यानी 20 दूनी 40। इसका दुगुना ये, तो यहाँ भी तो इसका दुगुना ये, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 40 दूनी 80। यानी कि अभी जो है वाटर के लिए कितना आ गया? तो वाटर के लिए 80 आ गया। कितना आ गया? वाटर के लिए 80। तो कहने का मतलब है कि ये जो है, ये न्यू सेशन में वाटर कितना हो जाएगा? तो 80 लीटर हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है कितना हमको और मिलाना होगा, ठीक है। यहाँ पे तो 80 ये हो गया है, लेकिन बोल रहा है पूरा 80 नहीं मिलाना है हमसे पूछा जा रहा है कि कितना और मिलाना होगा। तो कितना, ये कैसे पता चलेगा कितना और मिलाना? तो पहले से, यानी टोटल पानी का अनुपात इतना हो जाएगा। टोटल जो है पानी का अनुपात इतना हो जाएगा, लेकिन 20 लीटर पानी तो पहले से मिला हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि न्यू सेशन में कितना पानी देना होगा, अब कितना पानी उसमें मिलाना होगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि 80 में से ये पहले वाला 20 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 60। यानी कि हमको कितना पानी मिलाना पड़ेगा? 60 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। कितना? और यही ना बोल रहा है, किधर गया? कौन सा क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन तीसरा है, और पानी मिलाना होगा, यानी और कितना पानी हमको मिलाना होगा? तो हमको 60 लीटर पानी मिलाना होगा। यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या बच्चा लोग समझ में आया कि नहीं ये वाला क्वेश्चन? फटाफट देख लीजिए एक बार और जल्दी। क्या इस टाइप का भी क्वेश्चन चाहिए? दे दें। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हम बता देते हैं क्या होना है। सिर्फ अनुपात यहाँ बदल देना है। क्या बदल देना है? ये अनुपात बदल देना है। तो फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए कि अनुपात हम कितना दे देते हैं। जैसे कि पहले का अनुपात जो है हम दे देते हैं, कितना देते हैं? 3:1, और इसको बदलना है किस में? 1:3 में बदलना है।
फटाफट नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट करके बताइएगा। आप लोग बना करके इसको देख लीजिएगा कितना इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, इसका आंसर बना करके देख लीजिएगा कि कितना आने वाला है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले साल का क्वेश्चन है। एक छात्र गलती से किसी संख्या को 5/2 के बदले 2/5 से गुना कर देता है, तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी कि बोल रहा है कि लड़का को इतना संख्या था, कोई संख्या, उसमें इतना से गुना करना चाहिए था, लेकिन गलती से इतना से गुना हो गया, तो कितना प्रतिशत उसमें वृद्धि होगा वो बताना। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि संख्या से गुना करना था, तो संख्या यानी संख्या से, यानी संख्या में इसको गुना किया गया, तो पहले मेरे पास क्या संख्या होगा उसको पहले पता न करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि संख्या बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया मेरे पास संख्या x हो गया, मेरे पास संख्या क्या हो गया, संख्या हो गया x हो गया। अब बोल रहा है कि गलती से गुना हो गया, इतना से करना था, इतना से हो गया, यानी कि ये सही, अगर इससे गुना होता तो ये सही वाला होता, लेकिन इससे हो गया तो ये क्या हो गया, गलत गुना हो गया। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि गलत गुना निकाल लेते हैं, यानी गलत उत्तर। क्या करते हैं, गलत उत्तर। तो गलत उत्तर क्या होगा, संख्या में, इस संख्या में गलत गुना हो गया। ठीक है, तो 2/5 से गलत गुना हो गया, तो गलत उत्तर आएगा। तो ये कितना आ गया, 2x, कितना हो गया, 2x/5। तो ये मेरा क्या आ गया, गलत उत्तर आ गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इससे गुना करना चाहिए था, लेकिन इससे हो गया, तो ये तो गलत उत्तर आ गया। अब हम लोग इससे अगर गुना करेंगे तो सही उत्तर आएगा। तो सही उत्तर, यानी कि सही उत्तर। तो सही उत्तर क्या होने वाला था, अगर इससे गुना होता तो सही होता। तो x में 5/2 से गुना करना सही उत्तर होता है। इसको गुना करेंगे तो 5x बट्टा कितना हो गया, 2, ये मेरा सही उत्तर होता। हमको निकालना क्या है, प्रतिशत वृद्धि, यानी कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वृद्धि प्रतिशत बराबर, तो वृद्धि प्रतिशत का क्या हो जाएगा फार्मूला, यहाँ पर लिखेंगे सही उत्तर माइनस गलत उत्तर बट्टा सही उत्तर गुने 100। हम लोग इसको इधर करके लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, सही उत्तर। तो सही उत्तर कितना है, ये है 5x/2 माइनस गलत उत्तर कितना है, तो गलत उत्तर ये है 2x/5 बट्टा सही उत्तर क्या है, तो 5x/2 गुने कितना, 100। प्रतिशत में बदलना। हम लोग करते क्या है कि इसको इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 25, x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4x बट्टा 5x/2 गुने कितना, 100। अब करते क्या है कि घटा लेते, 25x में से 4x घटा लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 21x बट्टा कितना, 10। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x बट्टा कितना, 2। ठीक है, और गुने कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुने 100। यही ना होना है, यही होना है। अब चलिए हम लोग करते क्या है, यहाँ पर इसको इधर कर लेते हैं। अब हम लोग करते क्या है, ठीक है, क्या करते हैं, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 21x गुने 2 बट्टा क्या हो जाएगा, 5x गुने 10 गुने कितना, 100। ठीक है, x कट गया। अब क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं। तो 10 दाएँ की 100, और इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10। अब ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, सब गुना करते हैं। 21 दूनी 42, और 42 दूना कितना, 84 आ जाएगा, यानी कि कितना आ गया, 84। तो मेरा जो है प्रतिशत, यानी कि वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगा, 84%। तो इसमें ढूंढते हैं 84 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाएगा। बस क्या करना है कि इसको थोड़ा हेर फेर करके, यानी कि अगर इसमें इस तरह का क्वेश्चन अगर आ गया, ठीक है, तो अगर यहाँ 5 बट्टा कितना है, 5/2 है, ठीक है, और यहाँ पर 2/5, ठीक है, तो यहाँ पर बनाना है, बन जाएगा आप लोगों से। जैसे कि हम एक क्वेश्चन देते हैं कि 5/3 से गुना करना हो था, लेकिन कर दिया 3/5 से, तो कितना वृद्धि होगा, ये आंसर हमको आप बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए आज का हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 3√5 प्लस √125 बट्टा
चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है 3√5 प्लस √125 बट्टा √80 प्लस 6√5। इसको सॉल्व करके बताना है कि ये इनमें से कौन सा संख्या हो सकता है। ठीक है, आंसर ही ऑप्शन है, बता सकते हैं। चलिए हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा 3√5 ही रहेगा प्लस 125 का तो निकल जाएगा, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 5 तोड़ सकते हैं। 5 25 और 25 5 125 इसको तोड़ दिए और 80 को तोड़ेंगे। तो 80 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुना कीजिए आ जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 85 ऐसे तोड़ करके देखिए ना, ऐसे 2 से लगाइए 40, 2 से लगाना है 20, 2 से लगाना है 10, 2 से लगाना है 5 आ गया ना। 1 2 3 4 4 2 आ गया और 1 5 आ गया गुने। इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 6√5। ये 5 का अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, न इसका वर्गमूल निकल सकता है। अब हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर जो है ये 3√5 प्लस और यहाँ पर क्या होगा, ये 2 वर्गमूल में है तो 2 का 1 निकल जाएगा। ये इसका वर्गमूल निकालना है, ये रूट में है। ठीक है, तो 2 का 1 निकल जाता है। ठीक है, तो 2 का 1 निकल जाएगा, 1 5 बाहर आ गया, 2 का 1 5 बाहर आ गया और रूट में कितना 1 5 बच गया तो 5 का 5 बट्टा। यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 और ये दोनों में से 1 1 2 निकल जाएगा तो 1 2 1 2 तो 2 2 बाहर आएगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी 4 रूट कितना 5 प्लस कितना 6√5। यही ना आना है, ये आ गया। अब हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर ये रूट में समान है, रूट में समान है, यानी यहाँ 3 यहाँ पर जो है ना 3 कहने का मतलब 3 गो 5 रूट है और यहाँ 5 गो 5 रूट है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 3 कितना हो गया 5 3 8 8 8 रूट 5 बट्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 4 10 10 रूट 5 रूट 5 से रूट 5 कट गया और यहाँ पे अब क्या बचा 8 बट्टा 10, ये भी कट जाएगा। तो 2 से लगाइए डिवाइड कीजिए तो 4 और यहाँ 5 यानी कितना आ गया 4 बट्टा 5। अब बताइए 4 बट्टा 5 कौन सा संख्या है, तो 4 बट्टा 5 प्राकृतिक संख्या है, नहीं पूर्णांक है, नहीं एक परिमेय संख्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आज हम लोग 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं क्योंकि कुछ वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है जिसके कारण हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं, पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं, वो फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस एग्ज़ाम से संबंधित मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पर डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।